हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। मैं पहले भी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल द हैप्पीस्ट बेस्ट पर्सन में। गाइस, आज हम देखने वाले हैं आपकी ज़िंदगी में कौन सा पर्सन आने वाला है। ये रीडिंग सिंगल्स के लिए होगी। आपके सामने यहाँ पे 2 फाइल्स रखी है गाइस। आपको आपके बर्थ डेट के हिसाब से फाइल सिलेक्ट करनी है। फर्स्ट फाइल की बर्थ डेट है 1 से लेकर 15 तक और सेकेंड फाइल की बर्थ डेट है 16 से लेकर 31 तक। प्लीज़ सेलेक्ट योर फाइल गाइस। फिर हम रीडिंग को शुरू कर देते हैं। आई होप आपने फाइल सेलेक्ट की होगी। चलिए शुरू कर देते हैं रीडिंग। हेलो गाइस, जिन्होंने फाइल 1 यानी जिनकी बर्थ डेट 1 से लेकर 15 तक आती है, चलिए देखते हैं उनके लिए कौन से कार्ड्स आए हैं। फाइल 1 वालों के लिए कार्ड्स आए हैं नाइट ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, हैंगमैन जो रिवर्स में है और एस ऑफ वैंड्स। चलिए रीडिंग को शुरुआत करते हैं गाइस। पहले एनर्जीज़ की बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पे फायर साइन की एनर्जी है, उसके बाद एयर साइन की, वाटर साइन और अर्थ साइन की एनर्जी यहाँ पे नहीं है गाइस। नंबर्स देख लेते हैं कौन से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 2 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 5 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, समझे यहाँ पे लग रहा है। चलिए मैसेजेस देख लेते हैं गाइस। फर्स्ट कार्ड आया है नाइट ऑफ सोर्स का। नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड बता रहा है कि आप भी इस पर्सन को जानते हैं। ये पर्सन आप इस पर्सन के साथ आपकी मुलाकात कहीं हो चुकी है और ये पर्सन अभी आप में इंटरेस्टेड है और जल्द से जल्द आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से इस पर्सन को जानते हो। ऐसा हो सकता है या ये आपका फ्रेंड भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है और जल्द से जल्द ये पर्सन आप तक पहुंचना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया है 2 ऑफ वैंड्स का। 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड ये बता रहा है ये जो पर्सन होंगे ये आपके बारे में ही यहाँ पे सोच विचार कर रहे हैं। हो सकता है कि ये आपके साथ इनका फ्यूचर देख रहे हैं, उस बारे में सोच विचार कर रहे हैं या फिर किसी किसी के लिए ये प्लानिंग कर रहे हैं आपकी तरफ आने की कि कैसे आपको आपकी तरफ आया जाए और आपको कैसे प्रपोज़ल दिया जाए। ऐसा हो सकता है, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। तो ये आपके एक्शंस पर नज़र बनाए हुए है गाइस, ऐसा यहाँ पे मुझे लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया है किंग ऑफ वैंड्स का। किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड ये बता रहा है इस पर्सन ने सोच लिया है गाइस कि आपकी तरफ कैसे आना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आपको प्रपोज़ल देना है। इस पर्सन ने दिया हुआ प्रपोज़ल आप रिजेक्ट ही नहीं कर पाओगे, आप तुरंत ही उसको एक्सेप्ट करोगे और प्रपोज़ करने का तरीका भी इस पर्सन का आपको अच्छा लगेगा, ऐसा ये यहाँ पे सोच रहे हैं और इन्होंने यहाँ पे ऐसा। चलिए रीडिंग को शुरुआत करते हैं गाइस। पहले एनर्जीज़ की बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पे फायर साइन की एनर्जी है, उसके बाद एयर साइन की, वाटर साइन और अर्थ साइन की एनर्जी यहाँ पे नहीं है गाइस। नंबर्स देख लेते हैं कौन से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 2 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 5 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, समझे यहाँ पे लग रहा है। चलिए मैसेजेस देख लेते हैं गाइस। फर्स्ट कार्ड आया है नाइट ऑफ सोर्स का। नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड बता रहा है कि आप भी इस पर्सन को जानते हैं। ये पर्सन आप इस पर्सन के साथ आपकी मुलाकात कहीं हो चुकी है और ये पर्सन अभी आप में इंटरेस्टेड है और जल्द से जल्द आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से इस पर्सन को जानते हो। ऐसा हो सकता है या ये आपका फ्रेंड भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है और जल्द से जल्द ये पर्सन आप तक पहुंचना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया है 2 ऑफ वैंड्स का। 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड ये बता रहा है ये जो पर्सन होंगे ये आपके बारे में ही यहाँ पे सोच विचार कर रहे हैं। हो सकता है कि ये आपके साथ इनका फ्यूचर देख रहे हैं, उस बारे में सोच विचार कर रहे हैं या फिर किसी किसी के लिए ये प्लानिंग कर रहे हैं आपकी तरफ आने की कि कैसे आपको आपकी तरफ आया जाए और आपको कैसे प्रपोज़ल दिया जाए। ऐसा हो सकता है, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। तो ये आपके एक्शंस पर नज़र बनाए हुए है गाइस, ऐसा यहाँ पे मुझे लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया है किंग ऑफ वैंड्स का। किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड ये बता रहा है इस पर्सन ने सोच लिया है गाइस कि आपकी तरफ कैसे आना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आपको प्रपोज़ल देना है। इस पर्सन ने दिया हुआ प्रपोज़ल आप रिजेक्ट ही नहीं कर पाओगे,
आप तुरंत ही उसको एक्सेप्ट करोगे और प्रपोज़ करने का तरीका भी इस पर्सन का आपको अच्छा लगेगा। ऐसा ये यहाँ पे सोच रहे हैं और इन्होंने यहाँ पे ऐसा ऐसा सोचा है और जल्द ही आपकी तरफ बढ़ने का, उसी प्लान पर काम करने का इन्होंने डिसीजन बना लिया है। नेक्स्ट कार्ड आया है नाइट ऑफ वांड्स का। नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड ये बता रहा है ये पर्सन आपके लिए जल्द ही इनिशिएटिव ले सकते हैं, जल्दी ही एक्शन ले सकते हैं और लेने वाले हैं। मुझे लगता है आने वाले 2 से 3 हफ्तों में ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं, लेने वाले हैं और इस बार ये आपको शादी का प्रपोज़ल भी देंगे और साथ में मुझे लगता है कि कमिटमेंट भी देंगे। ऐसा हो सकता है और मुझे लगता है कि इस बार ये आपको कहीं मिलने बुला सकते हैं और वहाँ ये आपको प्रपोज़ कर सकते हैं या फिर प्रपोज़ल दे सकते हैं। ऐसा हो सकता है, ऐसा यहाँ पे लग रहा है और मुझे लगता है आप भी इस पर्सन को मिलने जाओगे इस पर्सन ने को बुलाने के बाद में, ऐसा लग रहा है। कार्ड है हैंगमैन का। हैंगमैन का कार्ड जो कि रिवर्स में है। हैंगमैन का कार्ड बता रहा है जब भी आपको प्रपोज़ल देंगे तो मुझे लगता है आप इस पर्सन का प्रपोज़ल तुरंत ही एक्सेप्ट कर दोगे क्योंकि आप भी इस पर्सन की तरफ से मुझे लगता है कि वेट कर रहे हो काफ़ी दिनों से या फिर हफ्तों से। आप भी वेट कर रहे हो कि कब ये पर्सन सामने से आते हैं और आपको प्रपोज़ करते हैं, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। और मुझे लगता है इस पर्सन ने जैसे ही आपको प्रपोज़ल दिया या प्रपोज़ किया उसी टाइम इस पर्सन को आप हाँ बोल सकते हो, ऐसा भी हो सकता है। कार्ड आया है एस ऑफ हैंड्स का। एस ऑफ हैंड्स का कार्ड ये बता रहा है जल्दी आप दोनों एक दूसरे के बारे में आपके घर वालों को बताओगे तो मुझे लगता है कि उसके बाद जल्द ही आप दोनों की शादी फिक्स करा दी जाएगी। आप दोनों के घर वाले आप दोनों के रिश्ते को हाँ बोल देंगे और आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़ पाएगा और आगे बढ़ सकता है। चलिए गाइस देखते हैं इस पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या लव मैसेज है। Attraction. You attract romantic love by enjoying this moment fully. चलिए देखते हैं डिवाइन की ओर से आपके लिए क्या कौन सा गाइडेंस मैसेज है। ईस ऑफ कप्स। ईस ऑफ कप्स का कार्ड ये बता रहा है कि जल्द ही आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है, हो सकती है सामने से ये पर्सन आपको प्रपोज़ल देने वाले हैं, दे सकते हैं और जल्द ही आप इस पर्सन के साथ शादी के बंधन में बन जाओगे या फिर बन सकते हो, ऐसा ही कार्ड बता रहा है। तो गाइस ये थी पायल 1 की रीडिंग कैसी लगी, कौन सी पायल आपको रेजोनेट हुई प्लीज़ मुझे बताइए। रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। अब चलते हैं पायल 2 की ओर। जिन्होंने पायल 2 सेलेक्ट की है, जिनके बर्थ डेट 16 से लेकर 31 तक आती है, चलिए देखते हैं उनके लिए कौन से कार्ड्स आए हैं। पायल 2 वालों के लिए आए हैं क्वीन ऑफ वैंड्स, द फूल, द इम्प्रेस, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। पायल 2 सिलेक्ट की है, चलिए देख शुरू कर देते हैं उनकी रीडिंग। पहले एनर्जीज देख लेते हैं गाइस। सबसे ज़्यादा यहाँ पे फायर साइन की एनर्जी है, उसके बाद एयर साइन की और उसके बाद वाटर साइन की। अर्थ साइन की एनर्जी यहाँ पे नहीं है। नंबर्स देख लेते हैं आपके लिए कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 3, नंबर 1, नंबर 5, नंबर 6 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। चलिए मैसेजेस देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड आया है क्वीन ऑफ वैंड्स का। क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड ये बता रहा है कि आप इस पर्सन को जानते हैं। जो भी पर्सन ये है वो आपके कलीग हो सकते हैं या फिर आपके फ्रेंड सर्कल से हो बिलोंग करते होंगे, ऐसा भी हो सकता है। उस पर्सन को आप जानते हो और मन ही मन में चाहते हैं कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए, उनके साथ आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत हो, ऐसा आप चाहते हैं, ऐसा लग रहा है यहाँ पे। और आपकी नज़रें इस पर्सन पर ही है कि इस पर्सन को कैसे आप पूछे या फिर इस पर्सन को कैसे बताएं कि आप चाहते हो कि ये पर्सन वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए। तो उस पर्सन को कैसे बताया जाए आप आपके दिल की बात, ऐसा आप सोचते हुए दिख रहे हो यहाँ पे। नेक्स्ट कार्ड आया है फूल का। फूल का कार्ड ये बता रहा है इस पर्सन के साथ आप आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत तो करना चाहते हो, लेकिन इस पर्सन को हर्ट नहीं करना चाहते। इस पर्सन को बताना तो चाहते हो लेकिन इनको हर्ट नहीं करना चाहते।
ऐसा यहाँ पे लग रहा है, इसलिए बहुत ही सोच समझ के आप डिसीजन लोगे या फिर लेने वाले हो, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। और मुझे लगता है आप इस पर्सन को आपके दिल की बात बताने के लिए थोड़ा टाइम ले सकते हो, ऐसा भी हो सकता है। इसका कार्य बता रहा है आप किसी आपके कलीग से बोल सकते हो या फिर किसी लेडी से, या किसी कोई लेडी हो सकती है जो आपसे उम्र में बड़ी है, आपसे और इस पर्सन से। तो आप उस लेडी से कह सकते हैं वो लेडी इस पर्सन से शादी की बात करे, या फिर ऐसे ऐसा बातों बातों में ऐसे बोल दिया जाए, बोल दे कि आप इसी पर्सन के साथ शादी क्यों नहीं करते हो, ये तो पर्सन अच्छा है और आप इस पर्सन को बहुत अच्छी तरीके से जानते भी हो, ताकि इस पर्सन को भी हर्ट ना हो और आपको जो बात कहनी है इस पर्सन से वो भी आप कह पाएँ किसी लेडी के हेल्प से। ऐसा हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ये पर्सन भी आपके बारे में सोच सकते हैं या फिर सोचेंगे जो भी ये लेडी कहेंगी, ऐसा हो सकता है। उस वजह से ये पर्सन हर्ट भी नहीं होंगे और इनको बुरा भी नहीं लगेगा। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा आप कर सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। कार्ड आया है एस ऑफ सोर्स का कार्ड बता रहा है शुरू-शुरू में आप हिचकिचाओगे इस पर्सन को पूछने के लिए कि इस लेडी ने जो भी इस पर्सन से कहा है आपके और इस पर्सन की शादी के बारे में, जो बात कही थी, क्या उस बारे में इस पर्सन ने सोचा है क्या? तो ये बात इस पर्सन को पूछने के लिए शुरू-शुरू में आप हिचकिचाओगे। मुझे लगता है 4-5 दिन तो आप हिचकिचाओगे, आप नहीं पूछोगे इस पर्सन से, लेकिन 4-5 दिन बाद आप इस पर्सन को पूछ सकते हैं कि अरे आपने उस बारे में सोचा है क्या? वो लेडी जो बता रही थी, वो कह रही थी आपके और इस पर्सन की शादी के बारे में, तो क्या उस बारे में आपने सोचा है? और उस लेडी ने जो आपको कहा, इस पर्सन को कहा आपके और उस पर्सन के शादी के बारे में, तो इस पर्सन को बुरा लगा या नहीं लगा उस बारे में भी आप पूछ लोगे। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन मना कर देंगे कि हाँ, उस लेडी ने जो भी कहा तो वो उनकी राय थी, लेकिन इस पर्सन से जो भी कहा आपके और इस पर्सन के शादी के बारे में, तो उसके बारे में इस पर्सन को बुरा नहीं लगा। और कह सकते हैं कि उस लेडी ने जो भी कहा है कि हो सकता है कि उसकी बातें इम्पोर्टेंट हो सकती है या फिर उसकी बातों में पॉइंट हो सकता है, ऐसा भी ये पर्सन आपको कह सकते हैं, ऐसा लग रहा है। तो अभी जो सोर्स का कार्ड बता रहा है कि बिना डरे बेझिझक होकर आप इस पर्सन को पूछ सकते हैं कि आपका क्या ख़्याल है, आपने इस बारे में सोचा है आपके और इस पर्सन के शादी के बारे में? तो आप बताओगे कि आपने इस बारे में सोचा है, तो आपको ये बात सही लगी है उस लेडी की, जो भी उस लेडी ने आपको कहा था? तो आपको हालाँकि आइडिया ये तो आप ही का होगा, क्योंकि आप ही चाहते हो इस पर्सन को आपकी ज़िंदगी में लाने के लिए। तो आप इनसे कहोगे कि हाँ, आपने सोचा तो आपको भी, वैसे भी आप ढूँढ ही रहे हो आपके लिए शादी का प्रपोज़ल आपके घरवाले भी देख रहे हैं आपके लिए। तो क्यों ना आपके नज़रों के सामने हो और आपको पता हो वो पर्सन कैसा है, तो जिस पर्सन को आप जानते हो उसी पर्सन के साथ क्यों ना आगे बढ़ा जाए। तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं है इस बारे में आगे बढ़ने के लिए, ऐसा आप इस पर्सन को बता सकते हो। और ये भी कह सकते हो कि आप भी एक बार सोच लो, वो चाहते हैं क्या आपके साथ आगे बढ़ना, तो आप इनसे पूछ सकते हो या फिर इनको बोल सकते हो कि एक बार सोच के देखिए और फिर बताइए, क्योंकि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है, ऐसा आप इस पर्सन को बता सकते हैं। आया है किंग ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है जैसे ही आप इस पर्सन को बोलते हो आपके और इनके रिश्ते के बारे में सोचने के लिए, तो ये पर्सन तब जाकर सोचने लगेंगे। तो इनको लगेगा कि हाँ, दिक्कत तो कुछ नहीं है, कि ये पर्सन आपको अच्छी तरीके से जानते हैं, आप इस पर्सन को अच्छी तरीके से जानते हो, तो फिर प्रॉब्लम क्या है आगे बढ़ने के लिए। तो मुझे लगता है ये पर्सन आपके साथ शादी करने के लिए या फिर आपके साथ इनका रिश्ता आगे बढ़ाने के लिए राज़ी हो सकते हैं, और यहाँ पे उस बारे में सोच विचार करते हुए मुझे दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं इस पर्सन की ओर से आपको कौन सा लव मैसेज है। दिस could be the one. You have already met the romantic partner you seek.
मैंने आपको पहले ही बताया था गाइस, आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हैं। कंफर्मेशन मिल चुकी है हमें यहाँ पे। चलिए देखते हैं डिवाइन की ओर से आपके लिए कौन सा गाइडेंस मैसेज है। 9 ऑफ फ्रेंड्स का कार्ड ही बता रहा है थोड़ा सोच समझ के ही आगे बढ़ना है। बिना सोचे समझे आप कोई भी कदम उठाओगे नहीं और ना ही आपको उठाना चाहिए। जो भी करोगे वो सोच समझ के कीजिएगा, जिससे आपका भी फ़ायदा होगा और सामने वाले को भी दिक्कत नहीं आएगी, परेशानी नहीं होगी। ऐसा ये कार्ड बता रहा है। और साथ में मुझे लगता है कि जो भी आप इस पर्सन का यहाँ पे वेट कर रहे हो आपकी ज़िंदगी में आने का, वो वेट आपके लिए एक वो वेट सही साबित हो सकता है और जल्द ही ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं या फिर आने वाले हैं, या किसी किसी के लिए आज भी आ भी चुके होंगे। तो गाइस ये थी रीडिंग कैसी लगी, कौन सी पायल आपको रेजोनेट हुई, प्लीज़ मुझे बताइए। रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दे, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।